वेलकम अगेन टू योर चैनल SSP। ठीक है, सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज वो क्या है, वो है हमारे पास में क्रिमिनल प्रोसीजर जो आइडेंटिफिकेशन के लिए बिल आया है 2022। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये जो बिल है, ठीक है, ये पुलिस और प्रिजन जो अथॉरिटीज़ होंगी, जो प्रिजन में बंदे रहेंगे, मतलब जो कैदी होते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, उनके बारे में कुछ चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी और भी ज़्यादा स्टोर की जाएंगी और एनालाइज़ की जाएंगी। जैसे कि उनके फिज़िकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे, इंक्लूडिंग रेटिना एंड इरीज़। ठीक है, जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं उनका स्कैन किया जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इंट्रोड्यूस की गई हैं लोकसभा में। ठीक है, अब आप ये आर्टिकल की इमेज भी देख सकते हैं। इसमें लिख रखा है कि रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर 75 ईयर, 75 साल तक वो स्टोर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, द बिल सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजन एक्ट। जो हमारे पास में पहला जो एक्ट था वो कौन सा था हमारे पास में, प्रिजन एक्ट 1920 था। हुज स्कोप वाज लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग फिंगर इम्प्रेशन एंड फुट प्रिंट इम्प्रेशन फॉर लिमिटेड कैटेगरी ऑफ द कन्विक्ट्स। मतलब पहले हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो फुट प्रिंट इम्प्रेशन था और जो हमारे पास में फिंगर इम्प्रेशन था, सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही हम रिकॉर्ड में रखते थे। इतनी चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रही है, अब हमारे पास में इरीज, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब रिकॉर्ड में आने वाली हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेके लोकसभा में बिल आ रही है। ठीक है, इफ़ ए प्रिजन विद नो क्रिमिनल बैकग्राउंड इज़ रिलीज विदाउट ट्रायल और एक्विटेड बाई ए कोर्ट, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द मेजरमेंट सो टेकन शैल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसमें कुछ वो भी दी गई हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है कि जो क्रिमिनल है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, तो उसके जो वो होंगे दस्तावेज होंगे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें अब आ रही हैं इस वाले में। तो आगे जानते हैं इसके बारे में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल बोल रहे हैं हम इसको नाम में। ठीक है, अब इन्फॉर्मेंस agencies to collect, store, analyze physical and biological samples of the convicts and other person for purpose of the identification and investigation in the criminal matters। मतलब जो भी क्रिमिनल से जुड़ा होगा उनकी कुछ चीज़ें स्टोर की जाएंगी, एनालाइज की जाएंगी और यही सभी चीज़ें हैं। और ये रिपील किसको करेगा, मतलब किसको रिप्लेस करेगा, ये करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1920 को ये रिपील करेगा और रिप्लेस करेगा। अब सैड एक्ट ये जो सा है, in its present form provides access to a limit category person whose body measurement can be taken। अभी ये जो है ये सिर्फ कुछ लिमिटेड कैटेगरी में ही अप्लाई होता है। ठीक है, एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है इस बिल को। मतलब नॉर्मली जो मजिस्ट्रेट है वो भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, किसी पर्सन के रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए रिलेटेड डाटा को। वाई नीड सच लॉ, इस तरह की जो लॉ है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जो क्राइम है और इट्स ट्रेंड हैव इंक्रीज्ड। मतलब आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में जो है क्राइम्स जो बहुत ही ब्रूचुअल हो रहे हैं। ठीक है, पता नहीं नए नए तरीके आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी, ताकि उसका एक पैटर्न भी पता लगेगा इन रिकॉर्ड को रखने से ना, तो उसका एक पैटर्न भी हम पता लगा सकते हैं, जिस कारण ये जो लॉ है ये इसकी नेसेसरी दिख रही है। एडवांस कंट्रीज़ across the globe are relying on new measurements techniques for reliable result। मतलब इसमें न्यू टेक्निक्स हैं, हमारे पास में ज़्यादा डाटा होगा क्रिमिनल्स का, तो अगर इन फ्यूचर वो दोबारा से कोई क्राइम करता है तो हम उसका पैटर्न समझ के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ पर्सन हुज मेजरमेंट कैन बी टेकन एज दिस विल हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गैदर सफिशेंट लीगल एडमिनिस्ट्रेबल एविडेंस एंड एस्टेब्लिश द क्राइम ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। मतलब वही बात है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी क्राइम, किसी भी जो क्राइम करता है उससे रिलेटेड, तो उसको इन फ्यूचर उतनी ही जल्दी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्च करने की तब आवश्यकता नहीं होगी। द बिल विल नॉट ओनली हेल्प आवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बट आल्सो इंक्रीज प्रोसिक्यूशन को भी बढ़ावा मिलेगा उससे। ठीक है, देयर इज़ आल्सो ए चांस ऑफ एन इंक्रीज इन कन्विक्शन रेट्स इन कोर्ट्स थ्रू दिस। ठीक है, इंक्रीज़ हो सकता है कन्विक्शन रेट्स कोर्ट्स में इसके द्वारा भी।
की फीचर ऑफ द इस बिल के क्या क्या की फीचर हैं, ये मेजरमेंट्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। जैसे कि फिजिकल होगी, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, रेटिना स्कैन हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, इंप्रेशंस हो गया, और उन सभी चीज़ों को एनालाइज भी किया जाएगा। और एम्पावर करेगा द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मतलब NCRB के पास में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा होगा किसी भी पैटर्न पर, किसी भी क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी इसका एक की फीचर हो जाएगा। एम्पावर है मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर करेगा, जैसे कि मैंने बताया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स टू कलेक्ट फिंगरप्रिंट्स, मतलब मजिस्ट्रेट भी इन चीज़ों का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। कहने की बात यह है। एम्पावर पुलिस और प्रिजन ऑफिसर, पुलिस और प्रिजन को भी इससे क्या होगा, एम्पावर मिलेगी, ठीक है। उनकी भी पावर में बढ़ोतरी दिखाई देगी उनको, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, उनको मेहनत बाद में कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डाटा है पुलिस के पास में वो काफ़ी लंबे समय से 75 ईयर ऊपर देखा ही है, अप टू 75 ईयर्स तक डाटा स्टोर रख सकते हैं, तो उस चीज़ में भी बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। ऑथोरिटीज़ पुलिस टू रिकॉर्ड सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड अदर बिहेवियरल attributes referred to in section 53 और section 53A of the Code of the Criminal Procedure 1973 for the purpose of analysis, ठीक है। इन सेक्शन के अंदर जो एनालाइज करने के लिए डाटा रखा जा सकता है। नोटेबल फीचर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड NCRB होगा, विल बी रिपोजिटरी ऑफ द फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग डाटा, ये सारी चीज़ें अप टू 75 ईयर्स तक NCRB के पास में रहेगी, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ दिस मेजरमेंट्स विल बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर ए पीरियड ऑफ 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें NCRB रखेगा। कोर्ट और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है मेंटेन रखने के लिए रिकॉर्ड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, जो पहले से कन्विक्ट नहीं हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय भी करने का प्रावधान इसके अंदर लाया जाएगा। रिफ्यूजल टू कंप्लाई, रेजिस्टेंस टू और रिफ्यूजल टू अलो टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स अंडर दिस एक्ट शैल बी डिमीट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है। ये जो है इसको रिफ्यूजल करने के लिए, अलो करने के लिए इस सेक्शन के तहत में जाएगा, सेक्शन 186 ऑफ द IPC। नो शूट और एनी अदर प्रोसीडिंग shall lie against any person or anything done or intended to be done in good faith under this act or any rule made thereunder. Central government or state government may be notification in the official gazette makes rules for carrying out for the purpose of this act. मतलब इनडायरेक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होगी वो दोनों की दोनों इस चीज़ में मिलकर काम करेंगी उनके रिकॉर्ड रखने के लिए, और ये किस चीज़ के अंदर रिलाई करेगा, कितने साल तक, मतलब एक तरीके से हम इसकी आउटलाइन तय करने की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके साथ में क्या क्या इशूज़ हैं बिल के साथ में। अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है, ये भी चीज़ बोली जा रही है क्योंकि ये अगेंस्ट हो रहा है आर्टिकल 23 के, 20 का पार्ट 3 के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, वो डिफ़ाइन करता है हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स को, दैट गारंटीज़ दैट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हम किसी को क्यों दें, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। वोलेशन ऑफ आर्टिकल 21, द बिल आल्सो सीक्स टू अप्लाई दिस प्रोविजन टू पर्सन हेल्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। ये जो है, जो डिटेंशन लॉ है उसका भी उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए आर्टिकल 21 का वोलेशन दिखाया जा रहा है इसमें। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ सेंटर, बिल वाज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट एज इट वोलेटेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं कि इसमें राइट टू प्राइवेसी को भी हर्ट होगा, राइट टू फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को भी हर्ट होगा। ये सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब इसलिए ये इशूज़ आ रहे हैं ये इसमें। कॉन्टीन्यूस प्रोविज़न, द बिल प्रपोजेज टू कलेक्ट सैम्पल्स इवन फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स इंगेज्ड इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो जैसे प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता के ख़िलाफ़, तो इनडायरेक्टली हो सकता है कभी ना कभी उनके भी सैंपल ले लिए जाएं, उनको भी फेक अलाइगेशन लगा दिए जाएं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये एक इशू दिखाया जा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई जा रही है इसमें, कि बोल रहे हैं कि ये इतना क्लियर नहीं है, ठीक है।
कन्विक्ट्स और दूसरे जो पर्सन होंगे उनके बीच में तुम कैसे डिफरेंस करोगे, वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को लेके, मतलब एक जो एक्यूज़ होगा या नॉट एक्यूज़ होगा, उन चीज़ों के बीच में तुम कैसे डिफरेंस करोगे, ठीक है, मतलब किसको लोगे उस कैटेगरी में, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि हमारे पास में राइट टू बी फॉरगॉटन इन स्टिल इन अर्ली स्टेज इन इंडिया, जो पुत्तस्वामी जजमेंट है, डिस्कस्ड इट एज फैसेट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी। मतलब जो पुत्तस्वामी जजमेंट है, उन्होंने इसको क्या कहा था, फैसेट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी कहा था, ठीक है। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं कि हम एक नया लॉ तो ला रहे हैं, बट उस वही बात है कि किसी भी नए लॉ को लाने से पहले उसकी बारे में बहुत सारा डिस्कशन होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम पब्लिकली, वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अप्लाई करेंगे उसके बाद में मतलब क्या उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो भी चीज़ें बाद में ही पता लगेगी, ठीक है। मतलब वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो अदर पर्सन होंगे और जो कन्विक्ट होगा, उसके बारे में हम उन दोनों को डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि कौन कन्विक्ट है, कौन अदर है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड अरेस्ट हो जाता है तो वो कैसे पता लगेगा कि कभी ऐसा ना हो कि क्यों, वो तो प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको उठा के डाल दिया उसमें, उसकी भी मेज़रमेंट वगैरह करा ली, सब चीज़ करा ली, उसका भी डाटा 75 ईयर्स तक अब उनके पास में है। मतलब एक तरीके से सही भी है और नहीं भी सही है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी सरकार ही संभालती है, हम तो सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फाइनली यू कैन ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो थैंक्स अगेन बाय सेल्फ स्टडी पॉइंट। ओके।